Welcome students again to the Biologist Shri channel. Today in this video we are going to discuss about taxonomical categories, or we can say hierarchical taxonomical groups. So in this video we are going to discuss taxonomical categories as we have studied so many topics in the previous videos as I uploaded there. So you found that what is taxonomy, what is classification, characterization, so everything which is related to this topic, which is we are going to discuss taxonomical categories. So everything we have studied in the previous videos, so you can if you want to see that lecture before going further with this topic, so you can take it from there, so you can watch there. So as in the previous video we talked about like what is characterization, what is nomenclature, classification, so everything we have done. So before going to further, we have to know what is classification. So we know very well what is classification, कि we have to classify the organism on the basis of similarities and dissimilarities. So उसके बेस पर हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो हमें अच्छे से पता है कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना ईजी हो जाए, मोर कन्वीनियंट हो जाए हमारे लिए. सो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन करते थे. तो इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि ये कहाँ पर होंगी, क्लासिफिकेशन में ही ये होती हैं. सो इन दोनों चीज़ों को हमें जानना है. दोनों क्या ये एक ही चीज़ है, बस थोड़ा नाम अलग तरीके से इसको लिख दिया है. सो हायरार्की को भी हम जानेंगे क्या होता है. सो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. ये होता क्या है, देखो टैक्सोनॉमी हम जानते हैं कि व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इट इज़ ए सिंपल वर्ड में अगर हम लिखें, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. यानी हमें क्लासिफिकेशन की प्रोसेस करनी होती है, ये तो हमें अच्छे से पता है, क्लासिफिकेशन करना होता है. सो हमें पता है, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस. हम जो क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़, तो उसके बेस पर ये कोई सिंगल प्रोसेस तो नहीं है. इसमें काफ़ी सारी स्टेप्स आती हैं, काफ़ी सारी हायरार्कीज़ होती हैं जिनको हमें जानना होता है, कैटेगरीज़ होती हैं जिनको हम रैंक बोलते हैं. दैट मीन्स कि हमें जो क्लासीफाई करना है ऑर्गेनिज्म, सो हमारे पास कुछ रैंक निकल कर आएंगी जिसको हम बोलते हैं कुछ कैटेगरीज़ निकल कर आएंगी. ठीक है, तो वो चीज़ें हमें जाननी है यहाँ पर, तो जिनको हम बोलेंगे बाद में कि दीज आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. ओके, सो क्या है कि कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट. कैटेगरी क्या है, एक ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है कि हमने जो टैक्सोनॉमिक किया है उसमें अगर प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को अरेंज कर दें, ऑर्डर वाइज लगा दें. मैंने बोला, मान लीजिए कि रैंक R1, R2, R1, R2, R3. सो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक अरेंजमेंट कर दिया हर चीज़ों का, अपने आप को, अपनी स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए. तो हमने ये चीज़ें कर ली है, तो हमें यहाँ पर यही करना है. सो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हमें करनी है, मीन्स कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज अरेंजमेंट कर लिया, फिर ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट कैटेगरीज. देखो पहली बात है कैटेगरी होता क्या है. सो कैटेगरी का मतलब इट इज़ ए ग्रुप, टाइप ऑफ ग्रुप. कैटेगरी मतलब टाइप ऑफ ग्रुप, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ रैंक. हमने जो कैटेगरी दी है, हमने या उसको एक नाम दिया है, रैंक दी है, हमने उसको क्या एक ग्रुप दिया है, वो जितनी भी हैं सारी कैटेगरीज हैं. ओके, सो इन चीज़ों को, जितनी भी कैटेगरीज हमने ली हैं 5, 7, 6, 10 जो भी हमने ली हैं, सबको मिलाकर कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद क्या चीज़ बनकर आती है हमारे सामने, एक चीज़ निकल कर आती है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ओके, सो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि हायरार्की क्या होता है, सो हायरार्की मतलब कि इट मीन्स ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट रैंक वन अबव अनदर. कि एक ग्रुप होते हैं काफ़ी सारे जिनको रैंक दी जाती है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, और एक दूसरे के ऊपर वो लगे होते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक सबसे नीचे की तरफ भी एक, मान लीजिए इसको रैंक 1, ऐसे धीरे 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 ऊपर जाके ये पूरी रैंक बनती जा रही हैं. सो हायरार्की क्या होता है, इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ थिंग्स रैंक्ड वन अबव अनदर. या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए सीक्वेंस और सिस्टम ऑफ सीरीज ऑफ रैंक. एक सीरीज बनी हुई है, उसमें हमने सभी चीज़ों को रैंक दे रखी है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3. सो यहाँ पर भी हमें क्लासिफिकेशन में हायरार्की करनी है टैक्सोनॉमी की. ओके, हमें रैंक देनी है, जो कि हमने नहीं, साइंटिस्ट ऑलरेडी उस चीज़ को दे के गए हैं हमारे पास.
ओके। सो बाकी इसमें क्या है कि ईच कैटेगरी, जो हमें कैटेगरी यानी ग्रुप यानी कि रैंक मिली है, सभी की सभी ईच कैटेगरी रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, बेसिक थिंग क्या है जो हमने यूनिट्स बनाई है वही तो है कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है? इट इज़ ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे हमारी बॉडी की सेल होती है यूनिट, बेसिक यूनिट, सेम यहाँ पर कैटेगरी है उस हायरार्की की। इनफैक्ट उनको हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए रिप्रेजेंट ऑफ रैंक, यानी ये क्या रैंक हैं, और जिनको हम बोल देते हैं टैक्सन। ओके, कैसे कि अभी ये क्लासिफिकेशन आपने स्टडी किया है 9th क्लास में, आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होगी वहाँ पे, किंगडम, ये सारी चीज़ें। तो हर एक इंडिविजुअली क्या है? टैक्सन है। अगर हम सभी की मिलाकर बात करते हैं तो वो होता है टैक्सा। ओके, सिंगुलर वर्ड में क्या बोलेंगे? टैक्सन, और अगर प्लूरल हैं, काफ़ी सारे हैं, तो टैक्सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए टैक्सन, 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 सभी को इंडिविजुअली हम बोलेंगे टैक्सन, लेकिन अगर एज ए होल हमें बोलना पड़े तो हम बोल देंगे उसको टैक्सा। ओके, और सिंगुलर है टैक्सन। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ें हमें अभी पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम इसको ईजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिलहाल हमें ये जानना था कि हिरार्की क्या है और टैक्सन क्या है। तो टैक्सन हमें पता चल गया, इट इज़ अ सिंगुलर वर्ड। ये एक रैंक होती है, जो भी पर्टिकुलर रैंक हमने दी है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। सो रैंक 1 टैक्सन, रैंक 2 टैक्सन, लेकिन सभी को एक साथ मिला ले तो हो जाएगा टैक्सा। ओके, प्लूरल में। सो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड हिरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। अगर हमें कोई एग्जाम्पल लेना हो यहाँ पर, तो किस तरीके से एग्जाम्पल लेकर हम समझे इस चीज़ को, तो देखिए यहाँ पर एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम इंसेक्ट के एक किसी ग्रुप को जान लें, मीन्स कि किस ग्रुप के अंदर हमने इंसेक्ट को रखा है, कि ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर इंसेक्ट हैं, तो किस बेस पर हमने रखा है, तो ऐसा क्या है वहाँ पर, तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उसके। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। इंसेक्ट की बात करें तो वहाँ पर जॉइंट लेग्स होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग होती हैं, जुड़ी हुई लेग्स होती हैं। सो ये कैरेक्टर है, ठीक है। सो इसके बेस पर हमने उसको क्या कर दिया है, एक रिकॉग्नाइज कर दिया है। इस मीन्स द इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। इस बेस पर हमने उसको क्लासिफाइड कर दिया, इन कैरेक्टर के बेस पर, जॉइंट लेग के बेस पर, ठीक है। और एक पर्टिकुलर उसको हमने रैंक दे दी। समझ में आया? सो ऐसे ही वो ये कह रहे हैं, जैसे हमने इंसेक्ट के कैरेक्टर को जानकर उसको रैंक दे दी, क्लासीफाई कर दिया, सेम क्या आप किसी और कैरेक्टर्स को बेस बनाकर और आप उसको रैंक दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। अगर मैं प्लांट्स के एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपने सुना है मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मोनोकोटिलीडन का क्या कैरेक्टर्स हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका फ्लावर देखेंगे। फ्लावर में जो ऑर्गन्स हैं वो किस मल्टीपल कैसा है उनका, मीन्स कि अगर वहाँ पर पेटल्स लगे हुए हैं, कलरफुल पोर्शन जो होता है, मान लीजिए वो 3 हैं या 3 का मल्टीपल है, 3, 6, 9, 12, अगर इस तरीके से है दैट मीन्स कि मोनोकोट है। अगर मल्टीपल 4 या 5 के हैं, जैसे 4, 8, 12 या 5 के हैं, 5, 10, 15, तो वो उनको हम बोलते हैं डाइकोटिलीडन। तो इस बेस पर हम क्या कर देंगे, उन दोनों को अलग कर दिया, एक रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट हमारे पास एक कैरेक्टर्स आ गए, तो हमने क्या कर दिया, तो हम इस तरीके से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इंसेक्ट की क्लास होती है अपनी, हमने इंसेक्टा में उनको रखते हैं, सेम ऐसे ही मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन की अपनी अपनी क्लास होती हैं। जैसे मोनोकोटिलीडन की मोनोकोटिलीडनी और डाइकोटिलीडन्स की डाइकोटिलीडनी, उनकी एक अपनी क्लास होती है। सो हम वहाँ पर कर लेते हैं। ओके, सो बाकी इसमें कुछ नहीं है कि हर एक ग्रुप जो होता है वो हमेशा एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा देखो, ग्रुप करता है कैटेगरी को, कैटेगरी हमेशा किसी भी एक रैंक को डिनोट करती है, और ईच रैंक जो रैंक होती है वो हमेशा एक टैक्सन ये लिखा है टैक्सन को रिप्रेजेंट करती है। यानी ग्रुप कैटेगरी को, कैटेगरी रैंक को, रैंक करती है टैक्सा को, है ना, टैक्सन को। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रखा है, आगे अभी आने वाली हैं दोबारा से। सो आई होप कि समझ में आ गया है कि हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं। हमें यहाँ पर रैंक ग्रुप्स मिले हैं, रैंक मिली हैं, जो कि साइंटिस्ट ने बताई हैं कौन कौन सी हैं। अभी आगे चलते हैं। हिरार्की आपको पता चल गया है कि हिरार्की का मतलब क्या होता है, ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए हिरार्की होता है क्या है। इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ थिंग्स रैंक्ड वन अबव अनदर। ये ग्रुप होता है जिसके अंदर रैंक होती हैं, और हर एक रैंक एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है। रैंक 1, रैंक 2, एक ऑर्डर बना, जैसे मैंने एक हिरार्की पिक्चर देखो, पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पर। सो किस तरीके से यहाँ पर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, ऐसे सो ऑन ये रैंक दे रखी हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इट इज़ ए पूरे ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट जो हुआ है हिरार्की ऑफ ग्रुप्स।
सो साइंटिस्ट ने अपना जो स्टडी की है, जो कैटेगरीज दी हैं क्लासिफिकेशन की, टैक्सोनॉमी की, तो वो क्या क्या हैं? किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, फोर प्लांट, फैमिली, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारी चीज़ें दी हैं। ये 7 कैटेगरीज हैं, हालांकि 8 हैं, लेकिन फिलहाल हमारे क्योंकि सिलेबस में 7 है, हमें 7 स्टडी करनी है। सो फाइलम और डिवीज़न, देखो 2 चीज़ हैं, या तो फाइलम या डिवीज़न। तो इसको जान लीजिए कि फाइलम हमेशा वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी एनिमल को, और डिवीज़न हम यूज़ करते हैं सिर्फ प्लांट के लिए। तो सिर्फ हमें, अगर हम प्लांट का कर रहे हैं तो डिवीज़न यूज़ करेंगे सेकंड नंबर पे, और अगर हम एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड नंबर पे फाइलम को यूज़ करते हैं। ओके, सो ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है, आगे आने वाला है। देखिए हमारे पास क्या है, आई हैव टू इरेज इट, सॉरी। देख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए क्या है। देखिए साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने टैक्सोनॉमिकल कुछ हिरार्की बनाई है। ये हिरार्की है, देखो रैंक 1 रैंक 2 मान लीजिए, और सभी को मिलाकर हमने बोलते हैं इट इज़ ए हिरार्की। तो जो क्लासिफिकेशन किया है वो कितने रैंक में उन्होंने किया है? सो फर्स्ट सबसे जो लार्जेस्ट है वो होता है किंगडम, सेकंड नंबर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सो ये हमेशा इसी ऑर्डर में होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि फाइलम को ऊपर रख देंगे या क्लास को ऊपर रख लेंगे, स्पीसीज को बीच में कहीं ले जाएंगे, नहीं, हमेशा यही एक एक्चुअल यही तरीका होना चाहिए क्लासिफिकेशन करने का। इसी के बेस पर हमें करना है। किंगडम सबसे ऊपर रखा जाएगा और सबसे नीचे स्पीसीज, यही ऑर्डर एक होना चाहिए। तो बच्चों को ऑर्डर ये याद नहीं रहता, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है ताकि आपको ये ट्रिक समझ में आकर और आप उसको हमेशा याद रखें। तो ट्रिक क्या है, देख लीजिए कि किंगडम सबसे ऊपर होता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। टोटल नंबर कितने हैं? 7, हालांकि 8 भी हैं। किंगडम से ऊपर भी एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं, किंगडम से ऊपर कौन होता है, मैं बता देता हूँ आपको, लिख लेना चाहे। किंगडम से ऊपर होता है डोमेन, DOMAIN, डोमेन। ओके, डोमेन होता है सबसे ऊपर। डोमेन का मतलब कि आपने सुना है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट, जैसे बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट्स में आते हैं, और यूकैरियोट्स में हम भी आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। तो यूकैरियोट कौन होते हैं? तो सबसे ऊपर हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि डोमेन में कौन है, कि एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें, बैक्टीरिया चले जाएंगे। तो डोमेन भी कई 3 तरीके के डोमेन होते हैं, एक यू बैक्टीरिया वाले हैं, एक आर्की बैक्टीरिया वाले हैं, और एक होता है हमारा यूकैरियोटा वाला। ठीक है, सो सबसे ऊपर डोमेन। तो हम डोमेन को यहाँ पे यूज़ नहीं करें, हम स्टार्टिंग करते हैं किंगडम से। तो हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ, तो किंगडम, फाइलम, ये ऑर्डर है। इसको याद कैसे करें, ट्रिक है हमारे पास। किंगडम जिसको हम बोल सकते हैं कल, के आ गया इसमें, देख लीजिए यहाँ पर ये के। फाइलम में P, क्लास C, ऑर्डर में O, फैमिली F, जीनस G, स्पीसीज S। ओके, तो हमने ट्रिक क्या बनाई है ताकि याद रहे हमें इसी ऑर्डर में, कि कल एक मान लीजिए किसी का पेपर है, हमारा पेपर है किसी चीज़ का, तो हम बोलेंगे इसको कल फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर ज्योग्राफी, SST। कितना इजी ट्रिक है, इससे आप याद रहेगा। कल का मतलब K, फिजिक्स का मतलब P, यानी K मतलब किंगडम, P मतलब फाइलम, C मतलब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्टडी और स्पीसीज। ओके, सो कितना इजी है। कल फिजिक्स काफ़ी इजी है, आई होप कि आपको याद हो जाएगा। कल फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर ज्योग्राफी, SST। ये इजी ट्रिक है, आपको हाइप समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका स्पीसीज होता क्या है। तो देखो काफ़ी आप अगर NCERT में देखें तो काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है वहाँ पे कि स्पीसीज होता क्या है। सो आप ये जान लीजिए, हम क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, सबसे नीचे स्पीसीज आती है और फिर सबसे ऊपर किंगडम आता है, तो हम स्पीसीज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ अ बेसिक, यानी सबसे जो छोटी यूनिट होती है क्लास हिरार्की की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, तो वो होती है स्पीसी। ओके, सो स्पीसीज क्या है, अगर इजी तरीके से हम देखें यहाँ पे, स्पीसीज आर द नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच रिजेंबल वन अनदर इन ऑल इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल as well as reproductive characters so that they are able to interbreed freely and produce fertile offspring। इसका मतलब ये है कि स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, हायरार्की की सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, और ये वो यूनिट है जहाँ पर सबसे जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट या एनिमल जो भी हैं, उनके अंदर ज़्यादातर समानताएं, ज़्यादातर सिमिलरिटीज़, रिजेंबलेंस सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा उनके अंदर सिमिलरिटीज़ पाई जाएंगी। स्पीसीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी, यानी कैरेक्टर्स ज़्यादा सिमिलर होंगे। अगर हम सबसे ऊपर जाएँ, किंगडम में सबसे कम होंगे। याद रखना, स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे, लेकिन किंगडम में जैसे जैसे हम ऊपर को चलेंगे, स्पीसीज से ऊपर को चलेंगे, जीनस, एंड देन फिर ऊपर को चलेंगे फैमिली, तो सबसे कैरेक्टर्स घटते चले जाएंगे, सिमिलरिटीज़ घटती चले जाएंगे, डिससिमिलरिटीज़ बढ़ती जाएंगी। स्पीसीज के अंदर सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी,
जब सिमिलरिटीज़ होंगी तो ऐसी सिमिलरिटीज़ होंगी कि इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन भी कर सकते होंगे, यानी कि इंटरब्रीड वो कर सकते होंगे। स्पेसीज़ के अंदर कौन आता है? इट इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, सबसे छोटी है। और कौन से ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं, जो कि अपने एक दूसरे से देखो, अगर किसी के अंदर सिमिलरिटीज़ होंगी ऑर्गेनिज्म में तभी तो वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि डॉग है तो डॉग का रिप्रोडक्शन हम किसी बफेलो के साथ कर लें, क्योंकि सिमिलरिटीज़ नहीं है। सिमिलरिटीज़ का मतलब समझिए आपकी एक जैसे होंगे तो अभी उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो अगर मैंगो है तो मैंगो के साथ ही होगा, ओके। अगर ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग के साथ ही होगा। तो स्पेसीज़ का स्पेसीज़ के साथ ही हो सकता है। दैट मीन्स कि सिमिलरिटीज़ अगर हैं, एक जैसी हैं, तो इंटरबीट अगर वो कर सकती हैं तब हम उसको बोलते हैं स्पेसीज़ वाले कैटेगरीज। तो फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल है कि मैंगीफेरा इंडिका, जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो मैंगीफेरा देख सकते हैं आप क्या, इट इज़ अ जिनस। इंडिका क्या है यहाँ पर, स्पेसीज़ है। तो कुछ एग्जाम्पल पीछे आपकी टैक्सोनॉमी में उसमें दे रखे हैं, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ पर है सोलिनम ट्यूब्रोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम, एंड लायन का पैंथेरा लियो। सो ये साइंटिफिक नेम है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं, इंडिका इट इज़ स्पीसीज़, है ना। पोटैटो, लायन, सॉरी लियो, पोटैटो में ट्यूब्रोसम है, लायन में लियो है। ये सभी चीज़ें क्या हैं, स्पीसी, ओके। देखो लिखा भी है कि तीनों की तीनों क्या, इंडिका, ट्यूब्रोसम, लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में किया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात करें, क्या है, मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये तीनों के तीनों होते हैं जीनस, ओके। फिर यहाँ पर लिखा है कि सोलेनम एंड पैंथेरा जीनस, ये मैंने बता दिया। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी हर एक जीनस के पास एक या एक से ज़्यादा स्पेसीज हो सकती हैं, ओके। मैग्नीफेरा अगर इंडिका है तो इंडिका ही नहीं, उसके पास कोई और भी स्पेसी हो सकता है। इंडिका की जगह अमेरिकाना वहाँ पर लिखा हो कि मैंगीफेरा अमेरिकाना, तो अमेरिकाना इंडिका दोनों के दोनों स्पेसीज हैं, लेकिन दोनों अलग हैं, लेकिन जीनस सेम है। तो एक जीनस के पास एक या एक से ज़्यादा स्पेसीज स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, बट सिमिलरिटीज़ ज़्यादा होंगी उनके पास, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ ज़्यादा होती हैं। अगर एक एग्जांपल की बात करें, पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस, है ना। देखिए पैंथेरा लियो है, एक पैंथेरा टाइग्रिस भी है। तो टाइग्रिस और लियो दोनों के दोनों अलग स्पेसीज़ हैं, लेकिन दोनों का जीनस पैंथेरा दोनों में है, तो सेम है। इसका मतलब क्या है कि जीनस एक है लेकिन स्पेसीज़ अलग हो सकती हैं। सो स्पेसी आपको समझ में आ गया। एक सिंपल वर्ड में अगर समझ में आया तो वो क्या है कि स्पेसी सबसे छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, हायरार्की की, और ये वो होती हैं इनमें सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा होती हैं, और इंटरब्रीड भी, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन ये एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। आगे चलते हैं जिनस। देखो जिनस क्या होता है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अब अगर आपको स्पीसीज समझ में आ गया तो बाकी सारे इजी तरीके से हैं, आप ऊपर बाकी हम बार बार एक चीज़ का नाम लेते रहेंगे। स्पीसीज समझ में आया तो जिनस क्या है, देखो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। देखो सिमिलरिटीज़ यहाँ पर भी होंगी, लेकिन कंपेयर टू स्पीसीज सिमिलरिटीज़, यानी सिमिलरिटीज़ का जो असेंबलेज होगा वो कम होगा, सिमिलरिटीज़ कम होंगी यहाँ पर भी, लेकिन स्पीसीज से सिमिलरिटीज़ कम होंगी। जैसे स्पीसीज में मान लीजिए 100% सिमिलरिटीज़ थी, तो जिनस के अंदर मान कितनी होंगी, 90 या 80%, इतना मान सकते हैं कि इतनी परसेंटेज सिमिलरिटी सारी होंगी। बाकी ज़्यादा डिफरेंस की वजह से हम उनको अलग अलग स्पीसीज़ देते थे, ठीक है। तो स्पीसीज़ में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं 100% मान लीजिए, जिनस में परसेंटेज कम हो गई है कैरेक्टर्स की। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस परस्यू टू हैव इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। हाँ, ये कह सकते हैं कि जितने भी स्पीसीज़ हैं जीनस की, वो सभी एक कॉमन एंसेस्टर से निकल कर आई हैं, यानी जीनस उनका सेम हो सकता है, अभी पीछे पड़ा है, लेकिन स्पीसीज़ अलग होंगी, है ना। ऐसा भी है कि जीनस सेम हो सकता है, जैसे हमने लायन टाइगर का देखा था, पैंथेरा, लेकिन एक में लियो एक में टाइग्रिस था, तो स्पीसीज़ अलग हो गई थी लेकिन जीनस सेम था। तो क्योंकि कुछ डिफरेंस की वजह से दोनों को अलग कर दिया था, इसलिए वो स्पीसीज़ बन गए थे। तो जीनस समझ में आ गया है कि ये एक असेंबलेज होता है स्पीसीज़ का। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या होता है, स्पीसीज़ का एक ग्रुप है। ऐसे ऊपर चलते जाएंगे कि आगे जीनस से ऊपर पढ़ेंगे हम फैमिली को हम बोल देंगे इट इज़ ए ग्रुप ऑफ जीनस। ऐसे ही और ऊपर चलेंगे आ जाएंगे हमारे पास ऑर्डर को हम बोल देंगे इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज। तो ऐसे ही ऊपर चलते जाना, बस आपको स्पीसीज याद रखना था, ठीक है। तो जिनस हमें पता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका था, सोलिनम ट्यूब्रोसम था, तो सोलिनम और मैंगीफेरा क्या है, जिनस
अगला वाला उनसे स्पेसिफिक एपिथेट। फैमिली, फैमिली क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। वही, अब फैमिली अगर जेनस पता चल गया है तो फैमिली क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ जेनरा, बस खत्म, इतना ही बोलेंगे। यहाँ पर जो जेनरा है वो इकट्ठे होंगे, उनको हम फैमिली, यानी कि फैमिली के अंदर काफ़ी सारे जीनस हो सकते हैं, वन और मोर। जीनस के अंदर काफ़ी सारी स्पीसीज हो सकती हैं, वन और मोर। फैमिली के अंदर काफ़ी सारे जीनस हो सकते हैं, वन और मोर। ऑर्डर के अंदर काफ़ी सारी फैमिली हो सकती हैं, वन और मोर, क्योंकि डिसिमिलरिटीज़ थोड़ी बढ़ती हैं तो उनको अलग अलग फैमिली के नाम दे दिए जाते हैं। ठीक, ऑर्डर से ऊपर चलेंगे क्लास, क्लास के अंदर काफ़ी सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, ऐसे ही आगे चलते रहना है। तो ऑल द जेनरा ऑफ ए फैमिली हैव सम कॉमन फीचर्स और कोरिलेटेड कैरेक्टर। देखो कुछ कॉमन फीचर्स हैं तो इसलिए हम उनको फैमिली में ले जाएंगे सभी जेनरा को। मान लीजिए जेनरा 1, देखो मैंने जेनरा 1, जेनरा 2, जेनरा 3, जेनरा 4, जेनरा 5 जेनरा है मान लीजिए एक फैमिली में। कैरेक्टर्स उनके कुछ कुछ सेम थे इसलिए हमने उनको फैमिली सेम दे दी, लेकिन क्योंकि सेम फैमिली है लेकिन कुछ कैरेक्टर्स अलग भी थे तो उनकी वजह से उसी फैमिली में हम उनको अलग अलग एक जीनस देते चले जाएंगे। फैमिली के अंदर अलग अलग जीनस देते चले जाएंगे। समझ में आया? फैमिली सभी की सेम है, सिमिलरिटीज़ की वजह से सेम है, लेकिन कुछ डिससिमिलरिटीज़ की वजह से अलग अलग जीनस उनको देते चले जाएंगे। सो ऑन ऐसे ही करते रहना है। अब काफ़ी ईजी हो जाएगा। ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? इट इज़ ए असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। द कैटेगरी इंक्लूड्स आर वन और मोर रिलेटेड फैमिली। भाई कि ऑर्डर वो होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड फैमिलीज़ होती हैं। फैमिलीज़ में भी वही काम करना है कि ऑर्डर के अंदर काफ़ी सारी फैमिलीज़ हो सकती हैं, ठीक, लेकिन कुछ कैरेक्टर सिमिलरिटीज़ की वजह से फैमिलीज ऑर्डर के अंदर आ जाएंगी, कुछ डिससिमिलर की वजह से अलग अलग फैमिली होती चली जाएंगी। फिर क्लास आती है, सेम क्लास में भी क्या है? इट इज़ असेंबलेज ऑफ ऑर्डर रिलेटेड, वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स इसके अंदर आते हैं। ठीक, द क्लासिफिकेशन वही मैंने बताया कि डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी दोनों अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स क्लास हैं जिनके अंदर अलग अलग ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि सेवरल ऑर्डर्स है, रॉयल्स, पॉलीमोनियल्स, रिनेल्स। ये क्या है? ऑर्डर्स हैं। देखो एक पहचान ये भी है, अगर ये एक पहचान है कि एल्स, एल्स जैसे एल्स लिखा है यहाँ पर, एल्स लिखा है यहाँ पर भी एल्स लिखा है, तो अगर एल्स वाली आवाज़ निकल कर आ रही है तो वो हम उसको बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर में ही मिलते हैं वो। ओके, फिर आता है आपके क्लास के बाद है फाइलम। देखो हम कहाँ से कहाँ नीचे से स्टार्ट कर तो ऊपर आने वाले हैं फाइलम पे। फाइलम और डिवीज़न, फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीज़न प्लांट्स के लिए, ये इसमें मैंने लिख भी दिया है। देखो फाइलम में कौन आएंगे कि इट इज़ यूज फॉर द एनिमल, वाइल डिवीजन इज यूज फॉर द प्लांट, दे आर फॉर्म्ड वन और मोर क्लास। फाइलम के अंदर आती हैं एक या एक से ज़्यादा क्लासेस, इट इज़ ए असेंबलेज ऑफ क्लास। ख़त्म। बाकी कुछ क्लासेस हैं आपने पढ़ी हैं, मैमल्स पढ़ी हैं आपने, कुछ हैं एवीज़ हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ये एनिमल के बारे में बात हो रही है फाइलम के बारे में। तो फाइलम के अंदर क्लास, डिवीज़न के अंदर भी क्लास, और हमारा मेन आ जाता है किंगडम। सो जिसको हम बोलते हैं इट इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे लोएस्ट कौन थी? स्पीसीज, बेसिक। हाईएस्ट कौन से? ये किंगडम। तो किंगडम के अंदर क्या है? ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। जितने भी प्लांट है वो प्लांटी किंगडम में आते हैं। आपने 9th में पढ़ा है, 5 किंगडम थे आपके। और एनिमेलिया के अंदर आते हैं सारे एनिमल्स। तो किंगडम एनिमेलिया अलग है, किंगडम प्लांटी अलग है। सो आई होप कि समझ में आ गया किंगडम क्या है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। समझ में आ गया है बच्चों? वेरी गुड, आगे चलते हैं। किंगडम समझ में आ गया। अब देखो मेरे यहाँ पर एक लेवल बनाए हैं, लेवल्स हैं, हायरार्किकल लेवल्स हैं। किंगडम सबसे ऊपर किंगडम होता है। देखिए किंगडम, फाइलम, किंगडम के अंदर क्योंकि क्या आता है, किंगडम को क्या कहते हैं? इट इज़ ए असेंबलेज ऑफ फाइलम। फाइलम क्या होता है? इट इज़ ए असेंबलेज ऑफ क्लासेस। क्लास क्या होता है? इट इज़ ए असेंबलेज ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ ए असेंबलेज ऑफ फैमिली। फैमिली क्या होती है? इट इज़ ए असेंबलेज ऑफ डिफरेंट जेनरा, डिफरेंट करके असेंबलेज में जोड़ सकते हैं। और जीनस क्या होता है? इट इज़ ए असेंबलेज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ओके, तो किंगडम में क्या है? मान लीजिए हमने कितने भी हो सकते हैं, हमने कितने किंगडम में कितने फाइलम लिए? A B C, 3 फाइलम है। देखो यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 फाइलम है। अब हर एक फाइलम के अंदर अब क्या आती हैं? फाइलम से जब नीचे जाते हैं तो क्लास आती हैं, तो क्लास। ओके, फिर क्लास, मान लीजिए एक फाइलम B है, B के अंदर 2 क्लास है, B1 B2। ये इनमें से हमने एक क्लास फिर ले ली है, उसके अंदर आ जाते हैं ऑर्डर। कौन है? देख लीजिए यहाँ पर B3 B4, ये ऑर्डर ले लिए हैं, क्लास के अंदर ऑर्डर आ गए हैं। ऑर्डर के अंदर क्या आना चाहिए अब? फैमिलीज़। फैमिली ऑर्डर इसके अंदर आ गई हैं 2 फैमिली, फैमिली B5 B6। फैमिली के अंदर फिर क्या आते हैं? जीनस। जीनस आ गए हैं B7 B8 B9, ये सारे। और जीनस के अंदर क्या आता है? स्पीसीज। लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो सबसे
सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ किसके अंदर मिलेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पीसीज़ के अंदर, और सबसे ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ जो नहीं मिलेंगी, सिमिलरिटीज़ नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगी, वो होंगी किंगडम। तो जैसे जैसे हम ऊपर की साइड को चलेंगे, ऐसे ऊपर की साइड को चलेंगे तो सिमिलरिटीज़ कम होती चली जाती हैं, डिसिमिलरिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। और जैसे जैसे नीचे की साइड को आते हैं, यानी कि स्पीसीज़ की तरफ को, जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें स्पीसीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, सिमिलरिटीज़ बढ़ती हैं। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब नीचे से ऊपर, छोटे से बड़े की तरफ को चल रहे हैं हम, क्योंकि स्पीसी में सबसे कम ऑर्गेनिज्म होंगे, किंगडम में सबसे ज़्यादा। तो तब जब असेंडिंग ऑर्डर चलते हैं तो हमारी जो सिमिलरिटीज़ होती हैं वो घटती हैं, डिक्रीज़ होती हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, यानी ऊपर से नीचे की साइड को, तो सिमिलरिटीज़ बढ़ती हैं। ओके, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इम्पोर्टेंट थी, ये चीज़ें याद रखना। देख लीजिए यहाँ पर एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है जिसमें हिरार्की दिखा रखी है, अरेंजमेंट दिखा रखा है लेवल्स का। ये किंगडम, टैक्सन, डिवीज़न टैक्सन, क्लास टैक्सन, ऑर्डर टैक्सन, 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 सभी को मिला लें तो क्या बनेगा, टैक्सा। ठीक है, सो ये है टैक्सा। मान लीजिए मैंने बोला बर्ड्स, मैमल्स, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, डॉग है, डॉग्स हैं, और काफ़ी सारे हैं, हॉर्सेस हैं, प्लांट्स हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, प्लूरल वर्ड्स हैं, तो टैक्सा सभी, है ना। और अगर सिंगुलर की बात करें, मैंने डॉग, टैक्सन। सेम ऐसे यहाँ पर है किंगडम, टैक्सन, फाइलम, टैक्सन, लेकिन सभी को बोलूँ किंगडम, फाइलम, क्लास, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूट करके क्या थे, टैक्सा। समझ में आ गया आपका। स्पेसी सिंगल यूनिट, जीनस सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, तो टैक्सन, टैक्सन, टैक्सन। लेकिन सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं क्या, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बना रही हैं, जिसको हम बोलते हैं टैक्सा। सो ये एक कौन सा ऑर्डर है यहाँ पर, आप देखिए ऑर्डर क्या है, ये असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इस नीचे से ऊपर का मतलब स्पीसीज सबसे कम ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मिलेंगे, तो यानी कि सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा यहाँ होंगी, ऑर्गेनिज्म कम होंगे। तो नीचे छोटा है, सबसे ऊपर बड़ा है किंगडम, तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में जो साइंटिस्ट ने बोले हैं कि यहाँ पर है, ये तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, इसमें ये लिखा है कि सब कैटेगरीज, जैसे हमने 7 कैटेगरीज पढ़ी हैं अभी तक ये रैंक, तो ऐसे ही इनके अंदर भी कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे जिनको हम बोलते हैं सब कैटेगरी। जैसे अगर मैं बोलूँ फैमिली है, मान लीजिए फैमिली है, ये फैमिली है, तो फैमिली के अंदर आती है सुपर फैमिली भी आ जाती हैं, सब फैमिली या सुपर फैमिली। स्पीसीज़ के अंदर सब स्पीसीज़ भी आ जाती हैं और उसके नीचे फिर वैराइटीज़ आ जाती हैं। स्पीसीज़ के अंदर सब स्पीसीज़ के अंदर आ जाती हैं वैराइटीज़। तो कुछ और भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ मेजर पढ़ने थे आपको 7, हमें सब कैटेगरीज नहीं पढ़नी है। अब देखिए आगे यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज़ ऑन। जब हम एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज़ टू किंगडम, जब हम स्पीसीज़ से ऊपर की तरफ को चलते हैं किंगडम की तरफ, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कॉमन कैरेक्टर्स, सिमिलरिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, वो हो जाती हैं डिक्रीज़। देख लीजिए स्पीसीज़ में तो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, इंटरब्रीड करते थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो क्या हो रहा था वहाँ पर, स्पीसीज़ के अंदर साथ ज़्यादा सिमिलरिटीज़, जैसे जैसे ऊपर को गए तो डिक्रीज़ होती चली जाती हैं सिमिलरिटीज़। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, लेकिन जैसे हम लोअर द टैक्सा और जैसे ही हम नीचे को आए, मोर आर द कैरेक्टर्स दैट आर द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर। तो वहाँ पर क्या होते हैं, जैसे जैसे नीचे ऊपर को जाते हैं तो घटती जाती हैं, नीचे को आती हैं तो सिमिलरिटीज़ बढ़ती जाती हैं, उसका उल्टा कर देंगे तो घटती जाएंगी। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा। जैसे जैसे हम हायर करेंगे कैटेगरी, ऊपर को चलेंगे, देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ को चलेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल हमारे लिए बढ़ता चला जाता है। अगर हम स्पीसीज़ तक ही सीमित रहें तो हमारे लिए कितना ईजी हो जाएगा, सारी चीज़ सिमिलर दिखेंगी हमें। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारे सामने डिफ़िकल्टी का लेवल बड़ा होता चला जाएगा, डिफरेंट टैक्सा हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से हमारे लिए कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएंगे। तो कोई ईजी स्टेप यहाँ पर ये नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ द क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो जाता है क्लासिफिकेशन के दौरान। ओके, ये एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर टाइगर और मैंगो का यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसको हम बोलते हैं हिरार्किकल क्लासिफिकेशन। हिरार्किकल क्लासिफिकेशन नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर हिरार्की क्लासिफिकेशन में कि किंगडम, फाइलम, क्लास। देखो कि फाइलम डिवीज़न आपको पता है, फाइलम एनिमल्स, डिवीज़न प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज,
सब चीज़ें हैं। जैसे टाइगर के देखें तो एनिमेलिया, सब जानते हैं एनिमल है तो एनिमेलिया किंगडम, फिर उसके नीचे आएंगे कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फेलिडी, पैंथेरा, टाइग्रिस, ये सारी ये चीज़ की हैं। और हमेशा याद रखना जितने भी हैं किंगडम, फाइलम, ये सारी चीज़ें एक स्पीसीज़ को छोड़ के बाकी सभी के फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होते हैं, स्पीसीज़ को छोड़ के स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता बाकी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना किंगडम से लेकर जिनस तक जितने भी हम चीज़ें लिखेंगे उनका क्लासिफिकेशन जो करेंगे वो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल, लेकिन स्पीसीज़ के सभी लेटर ही स्मॉल होंगे। ये चीज़ आपको पिछली वीडियो में मैंने बता भी दी है, ठीक है। ये मैंगो का क्लासिफिकेशन है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिखा रखी हैं, हालांकि इसके अंदर स्पीसीज़ का कॉलम नहीं है और एक किंगडम का। तो किंगडम आप पता है, दो एग्जांपल यहाँ पर एनिमल्स के हैं, जैसे मैन और हाउस फ्लाई, ये एनिमल है। मैंगो एंड वीट, ये क्या है, प्लांट। सो किंगडम आपको इजीली पता है कि किंगडम ये दोनों, इन दोनों का किंगडम आप लिख देना एनिमेलिया, और इन दोनों का किंगडम क्या लिखेंगे आप, प्लांटी, इन दोनों का प्लांटी। ओके, सो क्लासिफ स्पीसीज़, इसमें अगर बायोलॉजिकल नेम की बात करें, मैन का हमारा क्या है, होमो सैपियंस, होमो क्या है जीनस, सैपियंस क्या है स्पीसीज़। सेम ऐसे ही हाउस फ्लाई है मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैंगिफेरा इंडिका, वीट ट्रोटिकम एस्टिवम। जीनस आपको पता है, स्टार्टिंग का जो भी हैं सारे बायोलॉजिकल नेम में वो सारे जीनस हैं। अगले हैं स्पेसिफिक एपिथेट, तो उसको इन्होंने नहीं दिया है इसके अंदर। यहाँ पर एक कॉलम आना चाहिए था स्पीसीज़ का, उसके बाद जीनस आता। फिर जीनस के बाद आपको पता है फैमिली आती है, ये सबकी फैमिली है कि हमारी जो फैमिली है वो है होमिनिडी, और अगर हाउस फ्लाई की बात करें तो है म्यूजिडी, यहाँ पर एनाकार्डियेसी और पॉयसी। फिर ऑर्डर आ जाते हैं प्राइमेटा, हमारा जो ऑर्डर है वो प्राइमेटा में आते हैं हम। हमारा जो हाउस फ्लाई का जो है वो डिप्टेरा, सैपेंडेल्स, वीट का पॉइल्स। मैमेलिया हमारी क्लास होती है, इंसेक्टा हाउस फ्लाई की है, मैंगो की डाइकोटिलिडनी, वीट की मोनोकोटिलिडनी। ओके, अब फाइलम फिर आ जाते हैं कॉर्डेटा हमारे लिए, हाउस फ्लाई के लिए आर्थ्रोपोडा, मैंगो का एंजियोस्पर्मी, वीट एंजियोस्पर्मी, और फिर किंगडम आपको पता ही है। तो आई होप कि आपको ईजिली समझ में ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। सो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स इन द अनदर सेशन, अनदर वीडियो। ओके, सो बाकी मैं देख लेता हूँ कि कोई चीज़ आपके लिए रह ना गई हो, क्यों आपको समझ में ना आई हो। ये काफ़ी अच्छा था, आप इसमें बना सकते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या करना है कि किंगडम सबसे लार्जेस्ट होता है लेकिन सिमिलरिटी सबसे कम होती है, उसके अंदर स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट होता है लेकिन सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। सो किंगडम कौन कौन से थे, एनिमेलिया, प्लांटी। सिमिलरिटीज़ क्या हैं, नहीं है, डिससिमिलरिटीज़ ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम उनका फर्दर क्लासीफाई कर देंगे, उनके अंदर भी हम डिवीज़न कर देंगे कि एनिमेलिया के अंदर को डिवीज़न करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लास बना ली। ऐसे ही प्लांटी के अंदर भी उसकी अपनी क्लास बना दी हमने, क्लास अलग अलग बना दी हैं। ओके, सो आई होप कि समझ में आ गया आपको। बाकी इस वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि पीछे तक स्लाइड में कुछ ऐसा रह गया हो जो आपको ना बताया गया हो। किंगडम मैंने बता दिया है, फाइलम, डिवीज़न, बस आपको सिर्फ एक सिंपल स्पीसीज याद रखनी है, बाद में तो आपको सिर्फ ऊपर को चलते रहना है, और असेंबलेज एक वर्ड यूज होते रहेंगे। इट इज़ ए असेंबलेज ऑफ क्लासेस, डिफरेंट क्लासेज, इट इज़ ए असेंबलेज ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, ये चीज़ आपको ऐड करती रहनी है। काफ़ी ईजी है क्लासिफिकेशन करना, और लास्ट में स्लाइड लगाइए तो क्लासिफिकेशन आपने कर भी लिया है। सो थैंक यू सो मच।